प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सेल आरएसपी के एमएम सेंट्रल स्टोर्स विभाग में नॉन मूविंग इन्वेंटरी आइटम की प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के दौरान सेंटरिंग प्लांट 1 में सुरक्षा नाटक के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता सुदृढ़। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में विश्व गुर्दा दिवस पालित। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सामग्री प्रबंधन विभाग की केंद्रीय भंडारण इकाई द्वारा केंद्रीय भंडारण इकाई परिषद में नॉन मूविंग इन्वेंटरी चीजों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री आलोक वर्मा ने 14 मार्च 2026 को कार्यपालक निदेशक मानव संसाधन श्री तरुण मिश्र, कार्यपालक निदेशक खान विकास एवं CMLO श्री BK गिरी, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री विश्वरंजन पलई, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक खान OGOM CMLO श्री MP सिंह की उपस्थिति में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संयंत्र के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री वर्मा ने लागत नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि प्रभावी सूची प्रबंधन संसाधनों को अनुकूलित करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने गैर चलती वस्तुओं की पहचान करने और प्रदर्शनी करने में सामग्री प्रबंधन विभाग की पहल की सराहना की, ताकि इन सामग्रियों का विभिन्न विभागों द्वारा उत्पादक रूप से उपयोग किया जा सके, जिससे अनावश्यक खरीद को कम किया जा सके और संसाधन अनुकूलन की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। श्री अनिल कुमार ने इस तरह के नए तरीकों की जरूरत पर जोर दिया और इस पहल की मुख्य बातों पर प्रकाश डाला। अन्य सभी कार्यपालक निदेशक ने भी इस पहल की सराहना की और बताया कि इस तरह के प्रयासों से इन्वेंट्री को बेहतर प्रबंधन करने, बेकार पड़े स्टॉक को कम करने और प्लांट के भीतर उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके बाद एक इंटरैक्टिव सत्र हुआ, जहां मुख्य महाप्रबंधक ने बेहतर योजना और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए अपने विचार व्यक्त किए। सहायक महाप्रबंधक सेंट्रल स्टोर श्री BK चौधरी ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक प्रबंधक सामग्री प्रबंधन स्टोर सुश्री ममता सेनापति ने कार्यक्रम का समन्वय किया। कार्यक्रम के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने केंद्रीय स्टोर्स के नए पुनर्निर्मित शेड का भी दौरा किया, जहां कुछ वस्तुओं को अव्यवस्थित रूप में रखा गया था। शेड को विकसित किया गया है और प्रदर्शनी के लिए एक समर्पित प्रदर्शन क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रदर्शनी का उद्देश्य गैर चलित वाली इन्वेंट्री वस्तुओं को प्रदर्शित करना है, जो 5 वर्षों से अधिक समय से दुकानों में अप्रयुक्त हो रहे हैं, जिससे अन्य विभाग अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी समीक्षा और उपयोग कर सकते हैं। तदनुसार एक अनुसूची तैयार की गई है, जिसके तहत 2 विभागों को उनके प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक दिन प्रदर्शनी का दौरा करने और उन वस्तुओं की पहचान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। केंद्रीय स्टोर के विभिन्न स्थानों पर उचित टैगिंग और QR कोड के साथ 20 करोड़ रुपए की लगभग 3000 गैर चलित वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं, जो आसान पहचान के लिए और आइटम विवरण तक त्वरित पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे विभागों को अपनी परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार आसानी से समीक्षा और सामग्री का चयन करने में सक्षम बनाता है। प्रदर्शनी 31 मार्च को समाप्त होने वाली है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सेंटरिंग प्लांट 1 में 12 मार्च 2026 को एक सुरक्षा नाटक का मंचन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक सेंटर श्री शेखर नारायण ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन श्री हीरालाल महापात्र, महाप्रबंधक सुरक्षा श्री अवकाश बेहरा, महाप्रबंधक प्रभारी SP1 श्री S चक्रवर्ती तथा संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस नाटक को देखने के लिए सेंटरिंग प्लांट 1, 2 एवं 3 के अधिकारी एवं ठेका श्रमिकों सहित लगभग 100 कर्मचारी उपस्थित थे। सुरक्षा सर्वोपरि नामक मंचित नाटक में कार्यस्थल पर होने वाले सामान्य खतरों, सुरक्षित कार्य पद्धतियों तथा दैनिक कार्यों में सुरक्षा दिशा निर्देशों के पालन के महत्व को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया। प्रस्तुति में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के उपयोग,
ऊंचाई पर कार्य करते समय सेफ्टी बेल्ट के प्रयोग तथा सुरक्षित संचालन के लिए शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया गया। नाटक का निर्देशन सहायक महाप्रबंधक SP1 श्री PK दास ने किया तथा इसमें प्रशिक्षु श्री डोलीश्वर मिर्धा, श्री करण ओराम, श्री घनश्याम गौंधा एवं ठेका श्रमिक सुश्री सुजाता एक्का, सुश्री शकुंतला भूमिज और सुश्री आयशा टोपनो ने अभिनय किया, जिन्होंने आकर्षक और प्रभावशाली तरीके से सुरक्षा संदेश प्रस्तुत किया। इस नाटक का उद्देश्य कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों के बीच सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के माध्यम से सुरक्षित कार्य पद्धतियों के महत्व तथा सुरक्षित कार्यस्थल बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री शेखर नारायण ने कार्यस्थल पर सुरक्षा बनाए रखने के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कई ठेका श्रमिकों को सम्मानित किया। उन्होंने कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को प्रत्येक गतिविधि में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का समापन महाप्रबंधक SP1 श्री संजय तलवार द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम का समन्वय सहायक महाप्रबंधक SP1 श्री PK दास ने किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में 12 मार्च 2026 को विश्व गुर्दा दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोगियों, उनके परिजनों तथा आम जनता को गुर्दे के स्वास्थ्य के महत्व और उससे संबंधित रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूक करना था। डॉक्टर जयंत आचार्य, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज कुमार राउत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष मेडिसिन डॉक्टर KL हेम्ब्रम भी मौजूद थे। कार्यक्रम में IGH के अनेक डॉक्टर, नर्स, गुर्दे के रोगी तथा कर्मचारी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन IGH के नेफ्रोलॉजी विभाग द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य गुर्दे से संबंधित रोगों के बढ़ते बोझ तथा उनके शीघ्र निदान एवं उचित उपचार की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना था। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर आचार्य ने पुराने गुर्दे रोगों की रोकथाम के लिए सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया तथा इसके लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न सक्रिय उपायों की जानकारी दी। अपने वक्तव्य में डॉक्टर राउत ने गुर्दा स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और बताया कि मरीज किस प्रकार अपने गुर्दे की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। उन्होंने मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्वास्थ्यकर खानपान, शरीर में पानी की कमी जैसे गुर्दे रोग के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला तथा समय रहते जांच और उपचार के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। डॉक्टर KL हेम्ब्रम ने भी विश्व गुर्दा दिवस के महत्व और निवारक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए। जागरूकता सत्र के दौरान डायलिसिस करा रहे मरीजों ने भी डायलिसिस प्रक्रिया और IGH में उपलब्ध उपचार सुविधाओं के बारे में अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर गुर्दों की देखभाल और उपचार से संबंधित शैक्षणिक सामग्री एवं डायलिसिस किट वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में आयोजित संवाद सत्र में मरीजों ने अपनी जिज्ञासाएं रखी और चिकित्सकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। मैट्रन श्रीमती मीरापति एवं वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी श्रीमती अनीता राय ने कार्यक्रम का समन्वय डायलिसिस इकाई के सभी कर्मचारियों के सक्रिय सहयोग से किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर M सामंत राय ने सभी के लिए उपलब्ध विभिन्न स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी, जिनमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा अन्य बीमा सेवाएं शामिल थीं। कार्यक्रम का समापन मैट्रन श्रीमती मीरापति द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।